शास्त्रों में भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें राजा दक्ष प्रजापति, उनकी पुत्री सती और भगवान शिव के विवाह से जुड़ी कहानियाँ मौजूद हैं। भगवान शिव के ससुर और माता सती के पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। दरअसल राजा दक्ष प्रजापति के द्वारा शिव जी को नापसंद किए जाने के पीछे कई प्रकार की पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। दक्ष प्रजापति एक प्रतापी राजा थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मदेव ने मानस पुत्र के रूप में राजा दक्ष को जन्म दिया था। दक्ष प्रजापति का विवाह आस्कनी से हुआ था। ये भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा दक्ष की 16 पुत्रियां थीं, जिसमें सबसे छोटी पुत्री का नाम सती था। सती भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करती रहती थी। ये बात राजा दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं थी। राजा दक्ष अपने राज्य में भगवान शिव का नाम जो भी लेता उससे क्रोधित हो बैठते। राजा दक्ष और भगवान शिव के बीच की कटुता के 3 कारण बताए जाते हैं। एक कथा के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मदेव के 5 शीश थे। ब्रह्मदेव के 3 सिर हमेशा से वेद पाठ किया करते, लेकिन उनके 2 सिर वेद को भला बुरा कहते। इस आदत से भगवान शिव हमेशा क्रोधित रहते थे। एक दिन इससे नाराज़ होकर उन्होंने ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काट दिया। दक्ष प्रजापति अपने पिता ब्रह्मा के सिर के कट जाने के कारण शिव जी पर क्रोधित हो उठे। दूसरे मत के अनुसार पार्वती जी ने सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया था। सती के रूप में माता पार्वती भगवान शिव से ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन सती के पिता राजा दक्ष को लगता था कि भगवान शिव सती के योग्य नहीं हैं। इसी कारण से जब सती के विवाह के उन्होंने अपने राज्य में स्वयंवर का आयोजन किया तो उसमें महादेव को निमंत्रण नहीं दिया गया। हालांकि सती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता सती ने भगवान शिव का नाम लेते हुए स्वयंवर में पृथ्वी पर वरमाला डाल दी। तब स्वयं शिव वहाँ प्रकट हुए। सती के द्वारा डाली गई वरमाला को पहन लिया। इसके बाद महादेव ने सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ये बात राजा दक्ष को पसंद नहीं आई कि उनकी इच्छा के विपरीत सती का विवाह शिव के साथ हुआ। प्रचलित कथाओं के अनुसार एक बार यज्ञ का आयोजन किया गया, जहाँ पर सभी देवी देवता पहुँचे। इस यज्ञ में जब राजा प्रजापति पहुँचे तो सभी देवी देवताओं और अन्य राजाओं ने खड़े होकर राजा दक्ष का स्वागत किया, लेकिन शिव जी ब्रह्मा जी के साथ बैठे रहे। तब इसको देखते हुए राजा दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा और शिव के प्रति कई तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। यही कारण था कि शिव और उनके ससुर राजा दक्ष की आपस में नहीं बनती थी। एक बार राजा दक्ष ने अपने राजमहल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन महादेव और माता सती को इस यज्ञ में नहीं बुलाया गया। यज्ञ की बात जान देवी सती बिन बुलाए अपने पिता राजा दक्ष के घर चली गईं, जहां पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव और माता सती का भरी सभा में अपमान किया। तब माता सती अपने पति भोलेनाथ के अपमान को सहन नहीं कर सकी और यज्ञ स्थल पर जल रही अग्नि में कूदकर स्वयं को भस्म कर लिया। जब शिव जी को सती के भस्म होने का समाचार मिला तो वो क्रोधित होकर यज्ञ स्थल पर पहुँचे। सती के अवशेषों को लेकर तांडव करने लगे। भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न करके यज्ञ स्थल में मौजूद सभी को दंड देते हुए राजा दक्ष का शीश काट दिया। बाद में ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थना करने पर शिव जी ने दक्ष प्रजापति के सिर के बदले बकरे का सिर प्रदान करके यज्ञ को पूरा किया। ऐसा माना जाता है कि वीरभद्र शिव जी के तीसरे नेत्र से प्रकट हुए थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।